नमस्कार दोस्तों, कुम्हरिया टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की। कैसे एक मंगेतर ने ही अपनी होने वाली पत्नी की फिल्मी तरीके से हत्या कर दी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। 10 अप्रैल की दोपहर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की शहर कोतवाली पुलिस को टेलीफोन से सूचना मिली कि महिला सिपाही रूपा तोमर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रूपा कोतवाली में ही तैनात थी और शहर के कृष्णानगर मोहल्ले में सुनील सिंह के यहां किराए पर रहती थी। सूचना पाकर थाना प्रभारी जितेंद्र कालरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। रूपा का शव दुपट्टे के सहारे छत के कुंडे से लटका हुआ था। जिस छोटे से कमरे में रूपा रहती थी उसका हर सामान बड़े सलीके से रखा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो वहां 2-3 लाइन का एक सुसाइड नोट मिला। उसमें बड़े ही संतुलित शब्दों में लिखा था, मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूं, अपनी मौत की मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। इस मामले में किसी से पूछताछ न की जाए। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर एसपी सिटी अजय कुमार साहनी और डिप्टी एसपी सिटी राकेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। कुंडे पर लटके शव और मौके पर मिले सुसाइड नोट से प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का ही लग रहा था। रूपा का मोबाइल भी वहीं रखा हुआ था। मोबाइल में कुछ मिस कॉल थीं जो रात से लेकर सुबह तक आई थीं। इससे अंदाजा लगाया गया कि उसने रात में ही किसी वक्त अपनी जीवन लीला समाप्त की होगी। पुलिस ने रूपा का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वह मूल रूप से जिला बागपत के गांव हिलवाड़ी निवासी मांगेराम तोमर की बेटी थी। पुलिस ने उसके घर वालों को सूचना भिजवा दी। रूपा ने 24 घंटे की छुट्टी ले रखी थी। घटना के समय वह छुट्टी पर थी। सवाल यह था कि आत्महत्या करने के लिए क्या उसने सोच समझकर अवकाश लिया था। 23 वर्षीय रूपा के अचानक इस तरह आत्महत्या कर लेने से उसके साथी पुलिसकर्मी हैरान थे, क्योंकि वह हंसमुख स्वभाव की युवती थी। उसने ऐसा कभी कुछ जाहिर भी नहीं किया था जिससे लगता कि वह परेशान है। उसकी जिंदगी में कोई परेशानी है, इस बात का उसने किसी को संकेत भी नहीं दिया था। रूपा ने अपने साथियों को बताया था कि 1 महीने बाद उसका विवाह होने वाला है। ऐसे में उसने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं था। ऐसे में यही सोचा गया कि उसने किन्हीं निजी कारणों से आत्महत्या की होगी। रूपा ने चूंकि किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, इसलिए विशेष जांच का कोई औचित्य नहीं था। फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को घटनास्थल पर बुलवाया। इस टीम द्वारा मुआयना करके मौके से जरूरी नमूने एकत्र किए गए। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने रूपा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके परिजनों के थाने आने का इंतजार करने लगी। शाम तक उसके पिता मांगेराम, चाचा संजीव तोमर, भाई सुनील तोमर बुलंदशहर पहुंच गए। उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले ही रूपा की सगाई हुई थी। 16 जून को उसका विवाह होना था। वे लोग विवाह की तैयारियों में जुटे थे। अपने विवाह के लिए वह खुद भी खरीदारी करने वाली थी। रूपा के घर वाले ऐसी कोई वजह नहीं बता सके जिसके चलते रूपा हताशा के पायदान पर पहुंच गई हो। उसकी साथी महिला पुलिस कर्मियों का भी कहना था कि रूपा अपने विवाह को लेकर खुश थी। थाने में चूंकि रूपा की राइटिंग मौजूद थी, इसलिए पुलिस ने पुष्टि के लिए सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान रूपा की राइटिंग से करके देखा। उसकी राइटिंग सुसाइड नोट से पूरी तरह मेल खा रही थी। इससे स्पष्ट हो गया कि सुसाइड नोट उसी का लिखा हुआ था। उधर 2 डॉक्टरों की टीम ने रूपा की लाश का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद रूपा के शव को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। रूपा ने खुद आत्महत्या की थी। न उसे किसी ने उकसाया था और न ही इसके लिए उसने किसी को जिम्मेदार ठहराया था, इसलिए पुलिस ने जांच बंद कर दी। अगले दिन पुलिस को रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो वह चौंक गए। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि रूपा की मौत गला दबाने से सांस रुकने के चलते हुई थी, यानी उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट में हत्या का समय 8 से 10 बजे के बीच बताया गया था। अब यह बात साफ हो गई थी कि रूपा की हत्या करने के बाद उसके शव को दुपट्टे से लटकाया गया था ताकि मामला आत्महत्या का लगे। लेकिन सवाल यह था कि अगर हत्या हुई थी तो रूपा ने सुसाइड नोट क्यों लिखा। ताज्जुब की बात यह थी कि मौके पर जोर जबरदस्ती के चिन्ह भी नहीं थे जिससे यह माना जाता कि किसी ने उससे दबाव में ऐसा कराया होगा। हकीकत जानने के बाद एसएसपी उमेश कुमार सिंह चौंके। मामला चूंकि उनके ही विभाग की सिपाही की हत्या का था, इसलिए उन्होंने जांच में थाना पुलिस के साथ साथ अपराध शाखा की टीम को भी लगा दिया। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि हत्यारा बहुत चालाक है। वह आया और हत्या को आत्महत्या का रूप देकर चला गया। सुसाइड नोट की लाइन इस बारे में किसी से पूछताछ न की जाए।
उसने जानबूझकर लिखवाई होगी ताकि पुलिस किसी से पूछताछ न करके इसे आत्महत्या माने और जांच बंद कर दे। यह बात साफ थी कि हत्यारा रूपा का ही कोई ऐसा जानकार था जिसे अपने कमरे पर आने से वह इनकार नहीं कर सकती थी। दूसरे उसे कोई डर होता तो वह शोर मचाती या किसी को बताती। यहां यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया कि ऐसा कौन आदमी रहा होगा जो रूपा की मर्जी से उसके पास पहुंचा और उसकी हत्या करके चला गया। पुलिस ने रूपा के घर वालों को बुलवाकर उनसे विस्तृत पूछताछ की तो वे ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सके जिस पर संदेह किया जा सके। उनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि रूपा के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। उन्होंने बताया कि रूपा का रिश्ता मेरठ के कस्बा जानी में रहने वाले राहुल के साथ हुआ था। राहुल सीआईएसएफ में सिपाही था। फिलहाल उसकी तैनाती बिहार की राजधानी पटना में थी। राहुल और रूपा के साथ साथ दोनों परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। रूपा का मोबाइल हत्या का राज खोल सकता था। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स हासिल करके उसकी छानबीन की तो पता चला कि एक नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बातें होती थीं। उस नंबर के बारे में उसके घर वालों से पूछा गया तो पता चला वह नंबर राहुल का था। हत्या वाले दिन और उससे पहले रूपा की राहुल से बराबर बात हो रही थी, जबकि एक तारीख की दोपहर के बाद दोनों के बीच किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ था। पुलिस ने राहुल का नंबर मिलाया लेकिन वह स्विच्ड ऑफ आ रहा था। इससे पुलिस के शक की सुई राहुल पर जाकर ठहर गई। पुलिस ने रूपा के मकान मालिक से भी पूछताछ की। उसने एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस के शक को और भी बल मिला। रूपा ने मकान मालिक को एक दिन पहले बताया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा। यह जानने के बाद पुलिस ने राहुल के नंबर की सभी डिटेल्स हासिल कर ली। उससे पता चला कि 1 मई की दोपहर से लेकर रात तक राहुल की लोकेशन बुलंदशहर में ही थी। इसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच्ड ऑफ कर दिया था। शक को मजबूत आधार मिला तो पुलिस ने रूपा के घर वालों की तरफ से राहुल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। एक पुलिस टीम राहुल की तलाश में पटना रवाना कर दी गई। 14 मई को पुलिस राहुल को हिरासत में लेकर बुलंदशहर लौट आई। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से वह हक्का बक्का था। पुलिस ने उससे सीधा सवाल किया, तुमने रूपा की हत्या क्यों की? मैं भला उसकी हत्या क्यों करूंगा सर, वह मेरी मंगेतर थी। हम दोनों तो अपनी शादी से खूब खुश थे। राहुल ने संक्षिप्त शब्दों में सीधा जवाब दिया। तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था? पूछने पर राहुल बोला, मेरा मोबाइल खराब हो गया था। मुझे आपसे ही पता चला है कि रूपा की हत्या हो गई है। तुम्हारी रूपा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? सगाई के बाद हम लोग एक बार मिले थे। वैसे मोबाइल पर हम बराबर बातें करते रहते थे। राहुल के जवाबों से पुलिस समझ गई कि वह हद से ज्यादा चालाक भी है और झूठ बोलने में माहिर भी। लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो वह टूट गया। पहले वह खामोश होकर शून्य को ताकता रहा, फिर उसने कबूल कर लिया कि रूपा की हत्या उसने ही की थी और यह आइडिया उसे शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर देखकर आया था। रूपा की हत्या की उसने जो वजह बताई वह एक युवा लड़की के विश्वास व भावनाओं के साथ खिलवाड़ के बाद बेरहमी से हुए कत्ल की कहानी थी। किसान परिवार में जन्मी रूपा होनहार युवती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वह बड़ी होकर पुलिस विभाग में नौकरी करे। यह सर्वविदित है कि उद्देश्य अगर पहले ही साफ हो जाए तो मंजिल तक पहुंचने की राहें आसान हो जाती हैं। रूपा के साथ भी ऐसा ही कुछ था। रूपा का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था। वह चाहती थी कि बड़ी होकर परिवार के लिए कुछ करे। इंसान की जिंदगी कई तरह की राहों से होकर गुजरती है। इन राहों में बहुत से लोग मिलते बिछड़ते हैं। इन लोगों में किससे करीबी रिश्ते बन जाएं कोई पता नहीं होता। कॉलेज के दिनों में ही रूपा की मुलाकात विशेष कुमार से हुई। विशेष कुमार जिला मेरठ के खेखड़ा थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला था। रूपा सुंदर व हंसमुख स्वभाव की थी। विशेष उसे पसंद करता था। वह पढ़ने में भी मेहनती था। विचार मिले तो दोनों के बीच दोस्ती हो गई। विशेष की पारिवारिक हालत काफी खराब थी। वह किसी भी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहता था। रूपा उन युवतियों में से थी जो दूसरों की पीड़ा को अपनी समझते हैं। एक दिन विशेष को परेशान देख रूपा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। हो सकता है फीस न भर पाने के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़े। रूपा उसकी बात सुनकर गंभीर हो गई। उसने विशेष को समझाकर आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगी। उसने किसी तरह इंतजाम करके विशेष को फीस के रुपए दे दिए। इससे वह बहुत खुश हुआ। बीए करने के दौरान ही 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद के लिए वैकेंसी निकली तो रूपा और विशेष ने तय किया कि वह इसके लिए प्रयास करेंगे। दोनों ने एक साथ पंजीकरण फॉर्म भरा। चयन के लिए प्रतियोगी टेस्ट हुए।
तो रूपा का चयन हो गया, जबकि विशेष रह गया। इससे रूपा को तो दुख पहुंचा ही, विशेष भी मन मार कर रह गया। रूपा का परिवार बेटी के पुलिस में जाने से खुश था। कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद रूपा को तैनाती मिल गई। 2013 में रूपा का स्थानांतरण बुलंदशहर जनपद में हो गया। विशेष चूंकि अब तक कहीं नौकरी नहीं कर पाया था, इसलिए वह परेशान रहता था। वक्त वक्त पर रूपा उसकी आर्थिक मदद करती रहती थी। दोनों की इच्छा विवाह करने की थी, लेकिन रूपा का परिवार उसके परिवार की माली हालत की वजह से इसके लिए तैयार नहीं हुआ। विशेष ने सोचा था कि उसे कमाऊ पत्नी मिलेगी तो उसके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। रिश्ता नहीं होने से वह निराश हो गया। नतीजतन उसके दिल में प्रतिशोध की चिंगारी भड़कने लगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह रूपा को किसी और की भी नहीं होने देगा, लेकिन उसने अपने इरादे कभी जाहिर नहीं होने दिए। यह अलग बात थी कि मांगने पर रूपा उसे पैसे भेज देती थी। रूपा की तैनाती देहात के थाने में थी। वहां उसे काफी दिक्कत होती थी, इसलिए वह शहर में आना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सिपाही सुशील जावला से हो गई। सुशील अपराध शाखा में तैनात था और मूल रूप से नवसृजित जिला शामली के थाना कांधला क्षेत्र के गांव भभीसा का रहने वाला था। वह काफी तेज तर्रार था। अधिकारियों के संपर्क में रहने से डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी पकड़ थी। रूपा पहली ही नजर में सुशील के दिल में उतर गई। भावनात्मक स्वभाव की रूपा पुलिस की नौकरी में भले ही आ गई थी, लेकिन उसमें न तो पुलिस जैसी तेजी थी और न ही उसे जमाने का तजुर्बा था। सुशील ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रूपा भी इनकार नहीं कर सकी। रूपा ने अपनी समस्या सुशील को बता दी थी। सुशील चाहता था कि रूपा पूरी तरह उसके जाल में फंस जाए, इसलिए उसने अधिकारियों से अपने संबंधों का फायदा उठाकर रूपा को शहर लाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस प्रयास में उसे सफलता मिली, जिसकी बदौलत रूपा को शहर कोतवाली में तैनाती मिल गई। दोनों के बीच मुलाकातों बातों का सिलसिला बढ़ा तो सुशील ने प्रेम का इजहार करके रूपा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। एक तो सुशील अपनी ही जाति का था, दूसरे था भी मेरठ की तरफ का रहने वाला, इसलिए रूपा को यह ठीक लगा। उसने सोचा कि सुशील भी चूंकि सरकारी नौकरी में है, इसीलिए दोनों का जीवन सुखमय रहेगा। शादी की बात करते समय सुशील ने एक बात साफ कर दी थी कि वह शादी 2 साल से पहले नहीं करेगा। उसने चूंकि रूपा को खूब सपने दिखाए थे, इसलिए वह 2 साल बाद भी शादी करने को तैयार थी। रूपा विशेष को अपना दोस्त भी मानती थी और शुभचिंतक भी। उसने इस बारे में विशेष को भी बताया। विशेष पहले ही कूढ़ा बैठा था। उसने रूपा की हां में हां तो मिलाई, पर अंदर ही अंदर जलता रहा। विशेष चाहता था कि रूपा की शादी किसी से भी ना हो, ताकि उसे और उसके घर वालों को यह पछतावा रहे कि विशेष से रिश्ता न करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। विशेष ने किसी तरह सुशील का पता लगाया और उससे संपर्क करके रूपा के पुराने दिनों की बातें बताकर उसे भड़काने का प्रयास किया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उधर रूपा ने सुशील के बारे में अपने घर वालों से बात की। जब उन्हें पता लगा कि बेटी विवाह करना चाहती है, तो उन्होंने सुशील के बारे में पता लगाया, लेकिन उन्हें जो जानकारी मिली उसे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सुशील न सिर्फ विवाहित था, बल्कि एक बच्चे का बाप भी था। यह बात रूपा को पता चली तो उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। वह समझ गई कि सुशील को विवाह की जल्दी क्यों नहीं थी। दरअसल सुशील शादी के बहाने उसे भावनाओं के जाल में फंसाकर मन बहलाने का साधन बनाना चाहता था। इस झटके ने रूपा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। रूपा ने सुशील को जमकर खरी खोटी सुनाई और उससे पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया। विशेष को इससे बहुत सुकून मिला, जबकि रूपा से अफसोस जताकर वह उसका सच्चा हितैषी होने का ढोंग करता रहा। इसी बीच सुशील का स्थानांतरण बागपत जिले में हो गया। उधर रूपा के परिजनों ने उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मार्च 2014 में यह तलाश राहुल के रूप में पूरी हुई। अच्छे परिवार का राहुल सीआरपीएफ में था। रूपा और राहुल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। दोनों ही परिवार चाहते थे कि विवाह जल्द हो जाए, इसलिए 7 अप्रैल को सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। विवाह के लिए भी 16 जून की तारीख तय हो गई। सगाई होने के बाद रूपा और राहुल की मोबाइल पर बातें होने लगी। रूपा ने राहुल को विश्वास दिलाया कि वह उसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। राहुल भी यह सोचकर मन ही मन खुश था कि उसने होने वाली पत्नी के रूप में रूपा जैसी सुंदर व हंसमुख युवती का चुनाव किया है। रूपा की खुशी भी किसी से छिपी नहीं थी। उसने सभी को बता दिया था कि 1 महीने बाद उसका विवाह होने वाला है। विशेष खुद को रूपा का हितैषी जताता था। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, इसके लिए वह जब तब रूपा से पैसे मांगता रहता था।
वह भी यह सोचकर पैसे दे देती थी कि वह उसका दोस्त भी है और वक्त का मारा भी। रूपा नहीं जानती थी कि वह आस्तीन का सांप है। विशेष को जब रूपा की सगाई और विवाह की योजना का पता चला तो एक बार फिर उस पर बिजली सी गिरी। उसने तय कर लिया कि वह इस रिश्ते को तुड़वा कर रहेगा। विशेष सुशील के नजदीक आ चुका था। पोल खुलने पर रूपा के हाथों हुई बेइज्जती की वजह से सुशील भी अपमान की आग में झुलस रहा था। सुशील अपराध शाखा में रह चुका था। अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसने सबसे पहले रूपा की कॉल डिटेल्स हासिल की। इससे उसे उस नंबर का पता चल गया जिस पर वह सबसे ज्यादा बात करती थी। वह नंबर राहुल का था। उसने राहुल का नंबर विशेष को बता दिया। विशेष ने राहुल को एक दिन फोन करके बताया कि वह रूपा से शादी न करे क्योंकि वह उसे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। विशेष ने अपना नाम बताए बिना राहुल के सामने शर्त रखी थी कि वह इस बारे में रूपा को कुछ न बताए। भावी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर राहुल का खून खौल गया। उसने रूपा से इस मुद्दे पर बात की तो उसने इसे झूठ बताया। बहरहाल दोनों के बीच तकरार और प्यार चलता रहा। धीरे धीरे राहुल को विश्वास हो गया कि कोई उसे भड़काने के लिए ऐसा कर रहा है। राहुल को विश्वास में लेकर रूपा ने वह नंबर हासिल कर लिया जिससे राहुल को फोन किया गया था। वह नंबर विशेष का निकला। रूपा ने फोन मिलाकर विशेष को खूब लताड़ा। उसने सफाई देनी चाहिए लेकिन रूपा ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद विशेष की हालत हारे हुए जुआरी जैसी हो गई। रूपा ने उससे बात तक करनी छोड़ दी। योजनानुसार इसके बाद सुशील ने राहुल को फोन करके अपने और रूपा के रिश्ते की बातें बताईं और उससे दूर रहने को कहा। इन बातों से राहुल का दिमाग खराब हो गया। इस तरह विशेष और सुशील ने मिलकर उसके मन में शक का बीज बो दिया। इस बात को लेकर रूपा और उसके बीच तकरार भी हुई। इधर यह सब चल रहा था और उधर रूपा का परिवार विवाह की तैयारियां करने में लगा था। इन बातों के बाद राहुल ने रूपा से बात करनी बंद कर दी तो वह विचलित हो गई। इसके बावजूद उसने राहुल को विश्वास दिलाने के लिए उसे फोन करना जारी रखा। दोनों के बीच कई दिनों तक रूठने मनाने का दौर चलता रहा। उधर विशेष भी राहुल को फोन करके भड़काता रहा, जबकि रूपा राहुल को विश्वास दिलाती कि वह सिर्फ उसी से प्यार करती है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। 1 मई को रूपा ने राहुल से मिलने आने को कहा। राहुल ने इनकार किया तो वह मिन्नत करते हुए बोली, प्लीज राहुल आ जाओ, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। राहुल तैयार हो गया। रूपा ने इंटरनेट के जरिए 1 मई का ट्रेन से उसका आरक्षण भी करा दिया। उसके साथ वक्त बिताने के लिए उसने 24 घंटे की छुट्टी भी ले ली। एक दिन पहले रूपा ने मकान मालिक को भी बता दिया कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा। 1 मई की दोपहर राहुल उसके पास गया। रूपा बहुत खुश थी। रूपा ने खाना बनाया और दोनों ने साथ खाना खाया। दरअसल रिश्ता होने के बाद एक दिन राहुल ने टीवी पर फिल्म बाजीगर देखी थी। फिल्म में शाहरुख खान चालाकी से दुश्मन की बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर पहले सुसाइड नोट लिखवाता है, फिर उसे छत से फेंक देता है। राहुल के पास जब रूपा के बारे में फोन आने शुरू हुए थे तो उसने सोच लिया था कि अगर उसे रूपा पर विश्वास नहीं हुआ तो वह भी उसे इसी तरह मार डालेगा। उस दिन जब रूपा के मोबाइल पर 1-2 फोन आए तो राहुल ने मन ही मन ऐसा ही करने की योजना बना ली। इसके लिए सबसे पहले उसने प्यार जताकर रूपा को झांसे में लिया। रूपा भावात्मक व आत्मिक रूप से उसे अपना मान चुकी थी और हर हाल में उसकी होना चाहती थी। अपनी योजना के अनुसार राहुल ने कागज पेन उठाया और अपनी तरफ से सुसाइड नोट लिखकर रूपा को थमाते हुए बोला, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, अब अगर मुझे कुछ भी हो जाए उफ तक नहीं करूंगा। अब बोलो, तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो? बिल्कुल। तो ठीक है, जैसा मैंने लिखा है, हिम्मत है तो तुम भी एक कागज पर लिख कर दो। तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकती हूं राहुल, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। लाओ लिख देती हूं। राहुल से कागज पेन लेकर रूपा ने भी वैसा ही लिख कर दे दिया। इसके बाद राहुल हंसकर बोला, अब तुम्हारा गला दबा दूं? ये जान अब मेरी नहीं, तुम्हारी है राहुल, चाहे जो करो। रूपा ने कहा तो राहुल दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बोला, ट्राई करें। उस वक्त रूपा लेटी हुई थी। उसने सोचा कि राहुल मजाक करके उसकी परीक्षा ले रहा है। राहुल ने उसके दोनों हाथों के पंजे उसकी गर्दन पर रखकर उनके ऊपर हल्का दबाव बनाया तो रूपा कुछ नहीं बोली। वह इसे मजाक समझती रही। उसे नहीं पता था कि वह अपनी मौत को न्योता दे रही है। राहुल ने इसका फायदा उठाकर कसकर उसकी गर्दन दबा दी और तब तक हाथ नहीं हटाए जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए।
रूपा के हाथ उसके कब्जे में थे। उसकी छटपटाहट रोकने के लिए वह उसके ऊपर बैठ गया था। इस तरह राहुल अपनी योजना में पूरी तरह कामयाब हो गया। इसके बाद उसने एक दुपट्टा लेकर कुंडे से बांधा और रूपा को उठाकर उस पर लटका दिया। फिर उसने बिस्तर वगैरह ठीक किया। अपना लिखा सुसाइड नोट उसने अपनी जेब में रखा और रूपा को उसी हालत में छोड़कर चुपचाप वहां से निकल गया। उसने सोचा था कि पुलिस इसे आत्महत्या ही समझेगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी। राहुल के बयानों के बाद पुलिस ने विशेष व राहुल को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 109 का आरोपी बना लिया। पुलिस ने विशेष को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि पूरे प्रकरण पर नजर रख रहा सिपाही सुशील तब तक ड्यूटी से फरार हो गया था। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।